और सुरक्षा प्रहरी परीक्षा में किसी भी केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, उसको लेके हंगामा हुआ। परीक्षा किसने दिया यह स्पष्ट नहीं हो सका। लोगों ने आकर के शिकायत भी किया था। हर शुक्रवार को जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करते हैं सहयोग कार्यक्रम के तहत, और कई लोगों ने आकर के आज शिकायत भी किया है। 2-3 दिन से लोग आ रहे हैं नियुक्ति से संबंधित, और आज तो बिहार विधानसभा के सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति का रिटर्न का रिजल्ट भी निकला है। और संयोग है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक थी। मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ चयन के संदर्भ में, और हमने कल उनसे आग्रह किया था कि बिहार विधानसभा विधान परिषद के तहत जो आउटसोर्सिंग कंपनी से बहाली हो रही है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्रोमेट्रिक जादवपुर कोलकाता की ये आउटसोर्सिंग कंपनी है जो सक्षम नहीं है। जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे उस पीरियड में भी ये आया था और हमने मना किया था, और 2015-20 के बाद बहाली में जो अनियमितता कुछ आई थी, हमने फाइल पर साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार सरकार की बहाली की एजेंसी सक्षम एजेंसी है, उससे बहाली हो एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते। और उस आदेश और निर्णय को नजरअंदाज कर चयनित एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्रोमेट्रिक जादवपुर कोलकाता की, जिसका आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, ये नई एजेंसी है और ये सुरक्षित राशि भी जमा करने में सक्षम नहीं था, जिसको कम कर दिया गया था और अग्रिम देने का प्रस्ताव दिया गया था। बाद में जब हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को 8/9/2023 को पत्र भेजा, महामहिम राज्यपाल महोदय को 27/9/2023 को पत्र भेजा कि बिहार विधानसभा के अंदर एक बड़ा नियुक्ति घोटाला का खेल चल रहा है, पैसे की खुल करके वसूली हो रही है और सुरक्षा प्रहरी परीक्षा में किसी भी केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, उसको लेके हंगामा हुआ। परीक्षा किसने दिया यह स्पष्ट नहीं हो सका। लोगों ने आकर के शिकायत भी किया था। और इस तरह के एक और जानकारी दे दूं कि 2000-2005 की अवधि में बहाली जो हुई थी उसकी निगरानी जांच चल रही है। 40 लोग चार्जशीटेड इसमें हैं और उस पर भी कार्रवाई को रोका गया है। जब एक बार इस पर इस तरह के मामला आया तो बार बार
आप आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली क्यों करा रहे हैं, जब यहाँ बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है, सिपाही भर्ती का भी अलग अलग कई एजेंसी सरकार की है, आप उसके माध्यम से क्यों नहीं कर रहे? और इस तरह के जो खेला खेला जा रहा है, उस खेला में पैसे की खुलकर उगाही, भाई भतीजावाद जो रिजल्ट निकला है इसका न्यायिक जांच उस तरीके करवावे। पहले की भी बहाली में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और चयन समिति में वही लोग मौजूद हैं, और अपने लोगों को लाने के लिए और बाहर के लोगों से वसूली करने के लिए इनका उपयोग हो रहा है। तत्कालिक एक और घटना घटित हुआ है कि अभी वर्तमान सचिव के पहले जो सचिव थे वो बहाली की प्रक्रिया पर एतराज जताए। फाइल में उन्होंने लिखा है, आनन फानन में उस सचिव का यहां से ट्रांसफर कर दिया गया और नए सचिव को पूरी जानकारी नहीं, और ये खेला बड़ी ही स्पीडली तैयार किया गया है। बैठने का जितने लोग का कितने पद चाहिए उससे ज्यादा लोगों की बहाली है। हमेशा पद सृजन करके 200 नए पद फिर मांगने लाया गया, और ये पूरी प्रक्रिया विधानमंडल के अंदर जो किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं विधानमंडल की गरिमा को गिराई जा रही है। जहां कानून बनता है, जहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बहस होती है, कार्रवाई होती है, आज वो अवैध बहाली का फैक्ट्री बन रहा है। कई अनियमितताओं की ओर हमने ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। आज फिर इस बहाली को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कि आप इस पर लगाम लगाइए और इसकी न्यायिक जांच कराइए। सरकार की संलिप्तता अगर जो नहीं है तो इस तरह के खेला खेलने वाले लोग के चेहरे से नकाब हटना चाहिए और आउटसोर्सिंग द्वारा बहाली प्रक्रिया को रद्द करें। सरकार की नियुक्ति का जो एजेंसी है उसके माध्यम से बहाली की प्रक्रिया पूरा करे, और ये करोड़ों रुपये का बारा न्यारा युवाओं के प्रतिभा के साथ खिलवाड़। अभी 2 दिन पहले ही सदन के अंदर पैसे की बंटवारा और पैसे के लेन देन में हंगामा हुआ है। अब विधानसभा के विधानमंडल दल के नेता के नाते हम लोग जाके बैठते हैं, कार्यालय भी है, लोगों की शिकायत आती है, प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और उसकी पवित्रता और गरिमा को गिराने का खेल हो रहा है। इसलिए हमने आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग किए हैं कि इमीडिएट इसकी जांच कराए, और जांच नहीं कराती है सरकार, सक्षम एजेंसी से न्यायिक जांच नहीं कराती है, तो कुछ लोग आए हैं, हमने कहा है कि अगर जो सरकार संवेदनहीन है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाली है, तो आप माननीय न्यायालय के शरण में जाएं, PIL दाखिल करें।